हनी ट्रैप एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति अगर सुन लेना उसकी रातों की नींद क्या उसका जीना हराम हो जाता है। वह अपने आप को इतनी बुरी स्थिति में फंसा हुआ समझता है कि बस अब उसकी कब जान निकल जाए पता नहीं चलता। और ऐसे मामलों में बहुत सारे लोगों ने इसकी कीमत अपनी जान देकर भी चुकाई है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश की बरेली में, जब एक लड़की ने हनी ट्रैप में एक डॉक्टर को ऐसा फंसाया कि उसकी कीमत उस डॉक्टर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या होता है, कैसे होता है, इस पूरी घटना की, जो कि एक सच्ची घटना है, उसकी जानकारी देते हैं हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश किस्से क्राइम के चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है ये सामने आई है उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र से। यहाँ पर एक लड़की होती है, वह लड़की डॉक्टर के पास फोन करती है और कहती है, डॉक्टर साहब, रोते रोते बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग जल्दी से हमारे घर आ जाइए वरना मेरी माँ की जान नहीं बच पाएगी। और दोस्तों, वह डॉक्टर इतने में उस युवती की बात सुनता है और उसकी माँ की जान बचाने के लिए जैसे ही घर आता है और फिर उसके साथ हनी ट्रैप वाला यानी कि न्यूड होकर और उसके फोटो पिक्चर ऐसी ही फिल्माई जाती हैं जिसके चलते हुए उसकी कीमत उस डॉक्टर को बेहद ज्यादा बुरे ढंग से ठगा जाता है और फिर उसकी कीमत डॉक्टर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, कहानी विस्तार से बताऊंगा कि ये जो घटना है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रसिद्ध बरेली का एक क्षेत्र है जो कि सुभाषनगर थाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक लड़की होती है हिमानी एक फोन करती है डॉक्टर साहब के पास। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है और वह उनसे कहती है कि मैंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, मुझे इस समय नौकरी की तलाश है और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे नौकरी दे दीजिए। यहाँ पर डॉक्टर उनका फोन यह कहकर काट देता है कि मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है, बहुत ज्यादा मरीज इंतजार कर रहे हैं, तो बाद में बात करूंगा। दोस्तों, इतने में ही वह जो है उसी शाम वह हिमानी अपनी दोस्त के साथ उसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और जाकर वहां उनसे प्रार्थना कर रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे भी नौकरी दे दी जाए ताकि मैं भी गुजर बसर कर लूं। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि उसके हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ उपलब्ध है, अभी किसी भी स्टाफ या किसी भी कर्मचारी की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप बाद में आइए या किसी और अस्पताल में ट्राई कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा कहकर वह डॉक्टर हिमानी और उसकी दोस्त को अपने क्लिनिक से वापस भेज देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 6 अक्टूबर 2022 की। अब दोस्तों हिमानी मायूस होकर अपने दोस्त के साथ उस डॉक्टर के क्लिनिक से लौटकर अपने घर आ जाती है। और दोस्तों, करीब 10 दिन बाद हिमानी उस डॉक्टर के पास फोन मिलाती है एक दूसरे मोबाइल नंबर से और अपना नाम प्रिया बताती है और रोते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को सांस लेने का यानी कि पल्मोनरी अटैक आया है, उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और आप आ जाइए, यदि आप लोग नहीं आए तो मेरी माँ मर जाएगी। मैंने आपका नंबर कई जगह से मांगा, उन सबने कहा है कि आपको बुला ली जाए तो आप आकर मेरी माँ की जान बचा सकते हैं। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप यहाँ पर आ जाइए और मेरी माँ की जान बचा लीजिए। अब डॉक्टर उस प्रिया के फोन को सुनकर जल्दी से वहां पर पहुंचने का इंतजाम करते हैं और फिर कुछ समय बाद वे उस लड़की के बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उस बताई गई जगह पर वह लड़की मिलती है, वह रोते हुए कहती है कि मैं ही प्रिया हूं और मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो डॉक्टर उस लड़की प्रिया के साथ पीछे पीछे हो लेते हैं, वो रिक्शा में बैठते हैं और फिर उसके बताए गए पते पर पहुंच रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिया है वह उन डॉक्टर को एक ऐसे कमरे में लेकर पहुंचती है जहां पर कोई भी नहीं होता है। अब दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर और प्रिया अंदर पहुंचते हैं तो प्रिया कहती है, डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए, और मेरी माँ अंदर कमरे में, आप उनको, मैं अभी आपको अपनी माँ को दिखाती हूँ। तो डॉक्टर वहां पे बैठ जाते हैं। जो प्रिया होती है वह अब मेन गेट को बंद कराती है, उसमें लॉक लगाती है और लॉक लगाने के बाद जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होती है वहां पर उस लड़की और डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं मौजूद होता है। अब इतने में ही वह जो लड़की प्रिया है वह अपने सारे
शरीर पर पहने हुए कपड़ों को उतार देती है, यानी कि बिल्कुल न्यूड हो जाती है और डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। अब डॉक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है। ये लड़की तो अपने माँ के इलाज के लिए मुझे बुला रही थी और यहाँ पर ये नग्न होकर आखिर मुझे क्या दिखाना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है। इतने में ही एक महिला और 2 अन्य युवक भी उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं और फिर डॉक्टर के कपड़ों को जबरदस्ती उतरवाया जाता है। अब डॉक्टर के कपड़ों को उतरवा के डॉक्टर को भी नग्न कर दिया जाता है और यहाँ पर जो प्रिया नाम की जो लड़की है वह ऑलरेडी पहले से ही नग्न होती है। अब दोस्तों दोनों के जोर जबरदस्ती में, यानी कि डराकर डॉक्टर के कुछ ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो फिल्म बना ली जाती है जिनसे यह प्रतीत होता है कि इस डॉक्टर ने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, अंतरंग संबंध बनाए हैं। और अब यहाँ पर जो लड़की होती है प्रिया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये डॉक्टर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब डॉक्टर को डरा धमकाकर उसका एटीएम कार्ड भी छीन लिया जाता है, उसकी हाथों में पहनी हुई अंगूठी, गले में पहनी हुई सोने की चेन वगैरह सब कुछ लूट ली जाती है और उससे एटीएम की पिन वगैरह पूछकर उसके एटीएम से 50,000 रुपए उसी समय स्वैप कर ली जाने, यानी कि निकाल लिए जाते हैं। अब दोस्तों अब उस डॉक्टर को उस घर से छोड़ दिया जाता है और उसको उसके क्लिनिक पर पहुंचा दिया जाता है। अब डॉक्टर जैसे तैसे अपने क्लिनिक पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ डॉक्टर के पास उस प्रिया के फोन आने शुरू हो जाते हैं और वह प्रिया अब लगातार डॉक्टर से पैसे मांग रहे होते, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000। इस प्रकार से डॉक्टर से करीब 7-8 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं और बार बार डॉक्टर को परेशान किया जाता है कि यदि तुमने किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो हम आपके साथ जो बनाई गई वीडियो फिल्म है और जो फोटोग्राफ्स हैं न्यूड वाले उनको जग जाहिर कर देंगे, तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस इज्जत बचाने की खातिर डॉक्टर ने वो सारे पैसे दे दिया और अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन में धकेल दिया। डिप्रेशन में चलते हुए उस डॉक्टर की हो जाती है मौत। अब डॉक्टर की मौत हो जाने से पूर्व डॉक्टर अपनी एक सूचना दे जाता है पुलिस को। अब पुलिस को वह बताता है कि लड़की है प्रिया गंगवार नाम की और वह लड़की उस पते पर मिलेगी। उस लड़की के बारे में डॉक्टर सारी जानकारी बता देता है और फिर डॉक्टर की करीब 3 दिन बाद ही मौत हो जाती है। और डॉक्टर की मौत होने से पहले ही जो पुलिस है वह प्रिया गंगवार के जो निवास स्थान है वहां पर पहुंच जाती है और प्रिया गंगवार को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और पुलिस थाने में लाकर प्रिया गंगवार से पूछताछ कर रही होती। तो यहाँ प्रिया गंगवार बताती है कि प्रिया उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम तो हिमानी और वह इसी प्रकार से करीब 8-10 लोगों के साथ ठगी कर चुकी है और इसी ठगी में उसके साथ एक महिला और 2 अन्य युवक भी उसका साथ देते हैं। यानी कि यह पूरा गिरोह है और यह गिरोह हनी ट्रैप का जो केस है उसके मामले में लोगों को डराते हैं, धमकाते और उनसे जबरदस्त पैसे ऐंठते हैं और फिर उनसे मजे उड़ाते हैं। यानी कि इस हनी ट्रैप में फंसने वाले लोगों में से करीब 3 व्यक्तियों की, जिनमें से 2 ने तो आत्महत्या कर ली और डॉक्टर की डिप्रेशन के कारण मौत हो जाती है। यानी कि उसका यानी कि डॉक्टर का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। कितना भयंकर और हिला देने वाला मामला है जो कि हमारे हिंदुस्तान के बरेली जिले के सुभाषनगर थाना क्षेत्र से आए हैं। हिमानी जो कि गिरफ्तार की गई है, जो मुख्य लड़की है, उस लड़की की निशानदेही पर उस महिला और 2 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने 420 वगैरह की और भी बहुत सारी करीब 8-10 धाराएं लगाकर उस प्रिया और हिमानी को जेल भिजवा दिया है और वह अब जेल में पता नहीं कौन सा ट्रैप करेगी। ये बेहद ही बुरा और खतरनाक है। दोस्तों मेरी एक सलाह है आप लोगों से कि ये हनी ट्रैप वाला जो केस है वो किसी के साथ भी हो सकता है, यानी कि यह किसी को भी परेशान कर सकता है। यदि आप लोगों में से किसी भी इंसान के पास, हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, ऑडियंस है, उनके सामने मैं कहता हूं कि किसी के साथ भी यदि इस प्रकार का कोई भी केस होता है तो आप लोग अपनी शर्म को त्याग कर इस मामले को जल्द से जल्द पुलिस के सामने पहुंचाएं। पुलिस को पूरी जानकारी सही और सटीक दें, चाहे आपकी उसमें मर्जी रही हो या फिर आप हनी ट्रैप के शिकार हुए हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस बहुत जल्दी उन गुनहगारों पर अपना शिकंजा कसती है और शिकंजा कसने के फलस्वरूप उन लोगों को जल्द से जल्द जेल के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे आपका और आपकी और आपके परिवार की जान बच सकती है।
दोस्तों इसी हनी ट्रैप के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार समेत आत्महत्याएं की हैं। ये बहुत ही बुरा और बहुत ही खतरनाक ऐसा मामला है जिसके बारे में बुरे परिणामों की यदि बताया जाए तो हर परिणाम बहुत खतरनाक साबित होता है। और दोस्तों यदि आपको हमारी दी गई सलाह सही लगी हो और हमारी बताई गई जो सूचना है वह सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको दुखी करें, परेशान करें, आपका दिल दुखाएं, लेकिन यह हमारे और आपके समाज में ही होने वाली अप्रिय घटनाएं, इनसे बचिए और अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए। मिलता हूं कल, लाता हूं नई संस्कृति की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।